वेलकम टू एन केमिस्ट्री। आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूपी पीजीटी का सिलेबस। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज इलाहाबाद पाठ्यक्रम। तो देखो, इसमें वन बाय वन सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। जैसे पहला दिया हुआ आपका हिंदी का, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे हिंदी दिया हुआ है तो इसमें आप जो भी आपको इसमें पढ़ लीजिएगा, वन बाय वन लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा और अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जैसे ये हो गया आपका, फिर आगे बस यही आपका जो सिलेबस है वो हिंदी का सिर्फ यही सिलेबस है ना। इतना जो सिलेबस है वो हिंदी का है। फिर दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं संस्कृत की। तो इसका भी जो संस्कृत वाले स्टूडेंट हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो तीन पार्ट में है, का ख गा और घा, चार। और आगे फिफ्थ पार्ट है आपका रचना एवं पारिभाषिक पद। तो ये आपका पांच पार्ट में जो दिया हुआ है ये संस्कृत का आपको सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब भाई इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, तो इससे आपको इसमें हेल्प हो सके, ठीक है ना। आई होप ले लिया होगा। अब बात करते हैं उर्दू के। तो जो उर्दू का सिलेबस है वो आपका ये है ना। दिस ये उर्दू का सिलेबस है आपका, है ना। तो आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको उर्दू वाले स्टूडेंटों का हो जाएगा ये। फिर बात करते हैं इसके इंग्लिश की। तो इंग्लिश का आपका सेक्शन वन लैंग्वेज है और सेक्शन टू आपका लिटरेचर है। तो आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। बस इतना ही सिलेबस है सिर्फ आपका लिटरेचर इंग्लिश वालों का। नागरिक शास्त्र है तो उसे देख लीजिए भाई, यहाँ से स्टार्ट है नागरिक शास्त्र का। तो अपना वन बाई वन सिलेबस का फोटो से वो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ये हो गया। फिर आपका ये बस ये जो इतना जो पार्ट है ये आपका नागरिक शास्त्र का है। फिर बात आती है फिजिक्स की। इसका सिलेबस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें यूनिट्स आपका मैकेनिक्स है, ताप भौतिक है, और थर्ड वन है भौतिक प्रकाशिकी, है ना। फिर है वैद्युत स्थैतिक स्थैतिकी। और आपके जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वन बाय वन आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। फिर बात आती है गणित की। तो गणित वाले स्टूडेंट देखिए उनका सिलेबस ये रहा, है ना। तो गणित का है। एक बात और है, साइंस का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आर्ट। आपने देखे होंगे अभी जितने सब्जेक्ट वो सारे साइंस वालों के थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा होता है। तो वही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग अपना, मैथ वाले। ये आपका हो गया इसका। ये आपका इतिहास का है। इतिहास वाले स्टूडेंट से रख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। फिर बात आती है अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स। ये आपका इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट ले लेंगे। इकोनॉमिक्स का ज़्यादा सिलेबस है नहीं, है ना। इसके बाद थोड़ा सा और है बस। तो बस ये आपका किसका हो गया, इकोनॉमिक्स का। फिर बात आती है अपने भूगोल की। तो भूगोल वाले स्टूडेंट ले लेंगे इसके स्क्रीनशॉट्स। तो ये भूगोल का हो गया भाई, है ना। तो ये अपना भूगोल का कंप्लीट हो गया। अब बात आती है केमिस्ट्री की। मैंने जो देखा है केमिस्ट्री का सिलेबस सारे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा सिलेबस दिया हुआ है भाई, है ना। और जैसा कि आपको पता है इस चैनल भी ऑलमोस्ट केमिस्ट्री की ही बात होती है इस पर, बट अभी पीजीटी की है तो सबके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। बट मेन जो बात करते हैं अपन लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो मैंने पूरे सिलेबस को अच्छे से देखा, हर सब्जेक्ट देखा, बट सबसे ज़्यादा जो लेंदी सिलेबस जिसे बोलेंगे वो केमिस्ट्री का ही बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि 3 पेज में दिया हुआ है इसका सिलेबस, उसके बाद सबका वन मैक्स किसी का हाफ में दिया हुआ है, मैक्स से मैक्स किसी के 2 में दिया हुआ है। जैसे बायोलॉजी का 2 पेजेस में, लेकिन केमिस्ट्री का 3 पेजेस में सबसे ज़्यादा सिलेबस दिया हुआ है। तो देखो भाई क्या क्या आना है इसमें। सबसे पहले आपको पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, है ना। तो सबसे पहले फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल में जो आपके टॉपिक्स हैं वो है आपका गैसियस स्टेट। सेकंड वन जो आपकी है भाई थर्मो है, ऊष्मागतिकी एवं ऊष्मा रसायन। थर्ड वन है आणविक ऊष्मागतिकी। फोर्थ वन है अंतर सह रसायन, है ना। फोर्थ वन है आपका सॉल्यूशन मतलब विलयन। और इसके आगे आपका दिया हुआ है इक्विलिब्रियम, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये हो गया फर्स्ट पेज। अब सेकंड पेज पे देखो, अभी ये फिजिकल का ही चल रहा है ना। फिर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये होगा यहाँ तक कंप्लीट, इलेक्ट्रो तक आपका फिजिकल का। इसके बाद बात आती है इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में अपन बात करेंगे। तो देखिए जैसे देखते हैं परमाणु रसायन। तो परमाणु रसायन हो गया। इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक है आपका सिलेबस में। डी ब्लॉक है आपके पास, है ना। पी नहीं है, डी है आपका। ये कोऑर्डिनेशन ही है ना। समन्वय रसायन से कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ये आपका।
नेक्स्ट वन है आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक खत्म हुआ, फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में आपका उन्होंने इसे चैप्टर वाइज डिवाइड नहीं किया है, बट ऑलमोस्ट वो चैप्टर में ही एक साथ उन्होंने लिख दिए हैं। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले है सामान्य कार्बनिक रसायन, है ना। तो ये बेसिकली आपका एक अलग टॉपिक हो गया, सामान्य कार्बनिक रसायन। इसमें आपके सारे टॉपिक्स दिए हुए, इथेन, मीथेन, एथाइन, है ना, अल्कोहल, हैलाइड, मतलब जितना आपका इंटरमीडिएट का जो पार्ट होता है ना ऑर्गेनिक, उन्होंने ऑलमोस्ट सब इसमें इन्वॉल्व कर दिया। और 11th का भी कुछ पार्ट है ना, बट उन्होंने उसे बोल दिया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, जीओसी करके उन्होंने बोल दिया है। फिर बात है कार्बोहाइड्रेट की। ये आपका इंटरमीडिएट भी पढ़ते हो आप कार्बोहाइड्रेट, हायर एजुकेशन में पढ़ते हो कार्बोहाइड्रेट। विषम चक्रीय यौगिक, मतलब ये एरोमेटिसिटी वाले हैं आपके, ये भी आप पढ़ते हो 11th 12th में ही। फिर है आपके पास इसके बाद पॉलीमर, बहुलक बोलते हो जिसे आप, है ना, उसमें आपका सारा पार्ट उन्होंने दे दिया है ना। तो ये सारा सबसे जो लेंथी सिलेबस है वो केमिस्ट्री का ही है। उसके बाद आपकी बात करते हैं कला की। तो भाई कला का सिर्फ इतना ही है, आप यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा पूरा। सो आपका बस इतना पेज जो है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका खत्म हो गया कला का, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग अपना। फिर बात आती है इसके बाद समाजशास्त्र की। तो समाजशास्त्र को देखिए, ये समाजशास्त्र वाले देख लेंगे इसका, है ना। तो अपना समाजशास्त्र वालों का यहीं कंप्लीट हो रहा है, उनका बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, तो कम भी नहीं कह सकते, बट सिलेबस सबका अपना इनफ है। बट कहने का मीनिंग ये है कि बहुत ज़्यादा लेंदी देखने को मिल रहा है वो केमिस्ट्री का मिल रहा है। फिर आपका कृषि का है। तो कृषि का देखिए आप, है ना, ये सबका सब कुछ दिया हुआ उन्होंने, है ना। कृषि वाले स्टूडेंट इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर बात आती है शिक्षा शास्त्र की, है ना। तो शिक्षा शास्त्र वाले देख लेंगे इसे, है ना, उनका स्क्रीनशॉट अपना अलग ले लीजिएगा, ये शिक्षा शास्त्र हो गया है। फिर बात आती है इसी में मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट अपना ले लेंगे स्क्रीनशॉट, है ना। ये आपका बस इतना ही है साइकोलॉजी का सिलेबस। फिर उसके बाद बात आती है जीव विज्ञान। तो केमिस्ट्री के बाद जो सिलेबस देखने को मिला उसे थोड़ा सा बड़ा कह रहे हैं जिसे, वो मिला है आपकी बायोलॉजी का। तो देखो इसे भी 2 पेज में है इसका, ये कार डेटा है ना, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, तो अच्छे से रीड करिएगा इन्हें, है ना। और फिर अपने उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिएगा। एक्चुअली में क्या है, पिछली बार जो पीजीटी के थे, इस वाली पीजीटी से क्या हुए हैं, चेंजेज हुए हैं, ठीक है ना, क्या है, चेंजेज है। तो उन्हें थोड़ा ध्यान से समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा। आई होप कर पाएंगे आप लोग, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। क्योंकि पिछली बार बिना, अगर उसे देख के आप कर रहे हो प्रिपरेशन, तो प्लीज़ एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिएगा, फिर आप करिएगा प्रिपरेशन। वनस्पति शास्त्र, ये आपका उसका सिलेबस है, तो देख लीजिए वनस्पति शास्त्र, है ना, ये दिया हुआ है ना। फिर बात आती है गृह विज्ञान की। तो गृह विज्ञान वालों का सिलेबस बस यही है ना, थोड़ा सा और ये, है ना, यहाँ तक है। तो 2 पेज, एक पेज में ही है, बट एक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक ये ले लीजिएगा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं आपके संगीत वादन की। तो इसका सिलेबस देख लीजिए, ये एक पार्ट ही हो गया, और आपके पास एक ये पार्ट हो गया, तो संगीत गायन का हो गया, सॉरी उसका भी यही पार्ट है, हाँ। अब इसके बाद बात आती है आपके वाणिज्य की, है ना। तो वाणिज्य को देखो, अकाउंट्स है आपका, और ये आपके 3 पार्ट हो गए इसके, बा और सा, ठीक है ना। तो बस इतना आपका सिलेबस वाणिज्य का हो गया। सैन्य विज्ञान, उसके लिए देख लीजिए सिलेबस, ये आपका सैन्य विज्ञान का है, ठीक है ना, ठीक है। बस इतना सैन्य विज्ञान का था। तर्कशास्त्र, तो आप इसे देखिए, तर्कशास्त्र का सिलेबस देखिए, है ना। बस ये 7 चैप्टर्स ही हैं इसके, ये तो इसमें तर्कशास्त्र का कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो आपने, जितनी भी अपने पीजीटी से वैकेंसीज निकली है, हमने सबके सिलेबस आपको बताए हैं, और सबको टाइम भी दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। और आपको इसके वेबसाइट पे भी इनका डला हुआ है, तो आप लोग स्पेसिफिक चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना, या मैं इसमें आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप यहाँ से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।